हम कई बार ये कहकर काम टाल देते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो मेरे पापा कमा रहे हैं तो मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, या मैं कुछ पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो बस आज का दिन काट लिया, कल का कल देखेंगे। लेकिन इस ज़िंदगी से बाहर आकर कुछ बड़ा करने की सोच मेरे मन में नहीं आती है, या मैं कुछ पढ़कर कुछ बड़ा आदमी बन जाऊँ, ऐसी सोच आने के लिए ये आज की कहानी आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद शिष्य अपने गुरु के साथ एक जंगल में जा रहा होता है। जब वो जंगल से गुजरता है तो उसको एक जगह पे आने के बाद प्यास लगती है। तब वो प्यास के लिए आजू बाजू जगह ढूंढता है एवं कुआं या झरना जहाँ उसे पानी मिले और उसकी प्यास बुझी जाए। जब वो आगे थोड़ा जाता है, जंगल से बाहर निकलकर एक ज़मीन पर आ जाता है, तब उजाड़ी ज़मीन पे उसको एक खेत दिखाई देता है। जब वो खेत में जाता है तो देखता है कि खेत का मालिक खेत पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है, खेत में बिल्कुल ही फसल बुई नहीं है। तब उस बाजू वाले खेत के बाजू में जो घर है वहाँ पर वो जाता है तो उनसे पूछता है कि मुझे आपके घर से पानी मिलेगा। तब उस गुरु और शिष्य को वो घर के व्यक्ति पानी लाकर दे देता है। तब गुरु उस व्यक्ति की तरफ देखता है तो उसने जो कपड़े पहने होते हैं वो पूरी तरह से फटे हुए होते हैं। उसकी पत्नी और बच्चों की भी हालत उसी की तरह होती है। जब गुरु उनसे पूछते हैं कि क्या आप इस खेती में फसल क्यों नहीं बुझाई, क्योंकि आपकी खेती तो बहुत उपजाऊ लगती है, तो किसान या व्यक्ति कहता है कि मेरे पास एक भैंस है जिससे हमें दूध मिलता है, वो हम बेचते हैं और वही खाते हैं जिससे मेरा घर परिवार चल जाता है। तो गुरु शिष्य की ओर देखते हैं और उस व्यक्ति से बोलते हैं कि क्या आज की रात हमें यहीं पर सोने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि हम आगे की यात्रा करने के लिए अभी हमारा शरीर थका हुआ है जो कि आगे की यात्रा नहीं कर सकता। तो वो व्यक्ति उनको अनुमति दे देता है। रात को गुरु शिष्य को कहते हैं कि हमें इस भैंस को, इस व्यक्ति के भैंस को मारना है। तो गुरु के बातें सुनकर शिष्य घबरा जाता है और रात को उठकर वो दोनों उस भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शिष्य उस गुरु की हुई कृति को देख के समझ नहीं पाता कि ऐसा गुरु ने क्यों किया है। 10 साल के बाद वो गुरु का शिष्य जब उसी जंगल से गुजरते हुए उस खेत में की तरफ आ जाता है तब वहाँ पे वो देखता है कि सारी आजू बाजू एवं जो ज़मीन है वहाँ पे फल फूल पेड़ सब कुछ फले फूले हैं, और उसी जहाँ पे वो छोटा सा घर था वहाँ पे एक बड़ा घर है। उस बड़े घर के सामने एक गाड़ी लगी हुई है। तो वो सोचता है कि वो आदमी उस सब कुछ बेचकर वहाँ से चला गया होगा और कोई बड़ा ज़मींदार उसे खरीद कर ये फला फूला होगा। उस खेत से जाते हुए उस घर की तरफ वो जाता है और फिर से देखता है तो वही फटा कपड़े पहना हुआ व्यक्ति उसको आज नए कपड़े पहने हुए और गाड़ी में बैठा हुआ देखता है। तब वो उसको जाके बोलता है, आपने मुझे पहचाना? तो व्यक्ति कहता है, हाँ मैंने पहचाना कि वही आप 10 साल पहले हमारे घर आए थे और जब आप जाने के बाद मेरी भैंस मर गई थी। तो वो शिष्य उनसे पूछता है, क्या आपको पछतावा नहीं हुआ? और वो व्यक्ति उनसे कहता है कि जब मेरी भैंस मर गई तो मैं बहुत ही
चिंतित और व्यतीत हो गया और मैंने जीने के लिए लकड़ियाँ तोड़ने का काम, लकड़ी तोड़ के बेचने का काम चालू किया और उसी से कुछ पैसे आए तो मैंने इस ज़मीन में बीज बुझाया और उससे फलों को मैं बाज़ार में बेचने लगा। उससे मुझे पैसा आया जिससे मैं और ज़मीन लेके उसमें फलों को बुझाया और जिससे आज मैं गांव का सबसे बड़ा फल उत्पादन एवं फल विक्रेता व्यापारी हूँ। तब जो गुरु ने उस रात की हुई कृति को उस शिष्य को याद आता है और वो समझ जाता है कि व्यक्ति को कई समस्या से गुजरना पड़ता है। अगर आपके जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो इसका मतलब है कि जीवन आपका एक अनमोल एवं एक बड़े विचारधारा एवं बड़े सफ़र की ओर निकल चुका है। तो दोस्तों, जब भी समस्या आए तो ज़िंदगी में डटे रहो और उस समस्या का सामना करते हुए एक बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। ये ज़रूर याद रखना कि आपको ज़िंदगी काटनी है या जीनी है। अपने सफलता के लिए तब तक पीछे नहीं हटना जब तक आप उस सफलता में सफल नहीं होते। अपने समस्या से भागना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है। ऐसे ही प्रेरक कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।